कानपुर ब्रेकिंग न्यूज। बाबूपुरवा पुलिस पर आरोपियों से साठ-गांठ करने का पीड़ित ने लगाया आरोप। कानपुर थाना बाबूपुरवा पुलिस पर आरोपी से सेटिंग गेटिंग करके मुकदमा खराब करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने बाबूपुरवा थाने से विवेचना बदलने की मांग पुलिस कमिश्नर से की है। जानकारी के अनुसार अजीतगंज कॉलोनी के रहने वाले नूरुल हुदा ने बाबूपुरवा क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद शरीक चांदी का कारोबार करने के लिए कई लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी, अमानत में ख्यालात करने आदि का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी दक्षिण को जांच कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था, जिस पर डीसीपी दक्षिण में जाँच कराया और सच्चाई सामने आने पर आरोपी मोहम्मद शरीक के खिलाफ थाना बाबूपुरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा दर्ज हुए काफी समय हो गया, परंतु आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित शिकायतकर्ता नूरुल हुदा ने बताया कि मुकदमे का विवेचक विमल प्रताप सिंह पुलिस चौकी एनएलसी की आरोपी की सेटिंग गेटिंग हो जाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आरोपी बाकायदा बाबूपुरवा पुलिस के साथ बैठकर चाय पानी नाश्ता करते देखे जाते हैं। पीड़ित ने इंस्पेक्टर थाना बाबूपुरवा से लेकर पुलिस अधिकारियों से 1 माह पूर्व शिकायत कर चुका है, परंतु कार्रवाई करना तो दूर जाँच तक नहीं की गई। पीड़ित को सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि पीड़ित के विपक्षी आरोपी से सेटिंग गेटिंग हो जाने तथा विवेचक द्वारा कहा गया है कि हमारे इंस्पेक्टर साहब पुलिस आयुक्त महोदय कार्यालय में पीआरओ रह चुके हैं, चाहे जिसके पास शिकायत करो कुछ होने वाला नहीं है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने पुलिस आयुक्त महोदय को पोर्टल पर ट्विटर पर प्रार्थना पत्र प्रेषित करके मुकदमे की विवेचना बाबूपुरवा थाने से हटाकर किसी अन्य थाने के विवेचक से विवेचना कराए जाने की मांग की है। कानपुर से हामिद हुसैन, संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुल हुदा है। क्या मामला है? ये धोखाधड़ी का मामला है। मेरे साथ मोहम्मद शारिक ने धोखाधड़ी करी और वो मैं तो रेडीमेड की दुकान चलाता था। मोहम्मद शारिक मेरी दुकान पर आए और बोले कि कहाँ तुम रेडीमेड के काम में लगे हो, मेरे साथ तुम काम पैसा लगाओ चांदी के कारोबार में। मैं चांदी काम करता हूँ और मेरे साथ पैसा लगाओगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और मैंने जैसे तैसे लोन और पैसा उधार बाड़ी लेकर शारिक के बहकावे में आके मैंने पैसा लगा दिया। शारिक ने फिर मेरे साथ दो महीना तो पैसा उसके फ़ायदा दिखा कर दिया। उसके बाद फिर वो उन्होंने पैसा नहीं दिया, वो माल भी सब लेके बैठ गए और पैसा भी लेके बैठ गए। और जब मैंने कहा कि पैसा नहीं दे रहे हो तो बोला कि जब हम नहीं देंगे जो करते बने कर लो। तो फिर मैंने कमिश्नर साहब को एक तहरीर दी धोखाधड़ी के ताल्लुक़ से। कमिश्नर साहब ने डीसीपी को आदेश दिया जांच का और डीसीपी के आदेश से थाना बाबूपुरवा में मेरी 21 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद एनएलसी चौकी इंचार्ज विमल प्रताप सिंह को मेरी जांच का वो मिला आदेश और उन्होंने 2 महीना हो गया 21 मार्च के बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा हमें लगता है कि वो विरोधी पार्टी से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी जो रिक्वेस्ट है कि मेरे जो इस काम को आगे बढ़ाया जाए तेज़ी से और इसमें किसी ईमानदार पुलिस इंचार्ज को दिया जाए ताकि वो काम सही ढंग से कर सकें, क्योंकि विमल प्रताप सिंह 2 महीने से। आप क्या चाहते हो? क्या थाने से दूसरे थाने से कराना चाहते हो अपनी विवेचना? जी, हम चाहते हैं कि मेरे दूसरे थाने से विवेचना हो ताकि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और विरोधी पार्टी को गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए। विमल प्रताप सिंह क्या उससे साठगांठ है क्या? विमल प्रताप सिंह से हमको लगता है शायद साठगांठ है, क्योंकि हमने विरोधी पार्टी को एनएलसी चौकी में जाते हुए देखा और निकलते हुए भी देखा और हमको लगता है कि शायद वो विमल प्रताप सिंह से मिले हुए हैं, जिसके वजह से कोई कार्रवाई 2 महीने से फाइल उनके पास है, उन्होंने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी। मेरे घर तो 2-3 बार वो आ चुके, लेकिन विरोधी पार्टी के घर एक बार भी नहीं गए, ना उसको बुलाया। और विरोधी पार्टी बोलता है कि तुम चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जिससे कही दो, कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है।